कुंभ मेला धर्म और आस्था का एक अद्भुत संगम हमेशा से श्रद्धालुओं और जिज्ञासु लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। कलेक्टर मैडम ज्योति अपने परिवार के साथ इस भव्य मेले में शामिल होने के लिए यात्रा करती हैं। जैसे ही वे मेले में दाखिल होती हैं, वहां की रौनक, रंग बिरंगे कपड़े और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान एक अद्भुत अनुभव का एहसास कराते हैं। इस मेले की हरियाली और सुंदरता के बीच एक नागा साधु की उपस्थिति ने माहौल को और भी दिलचस्प बना दिया। साधु, अपने विचित्र कपड़ों और दिखावे के लिए प्रसिद्ध, ने लगातार मैडम की ओर ध्यान आकर्षित किया। लेकिन जब नागा साधु ने उनकी पर्सनल स्पेस में घुसपैठ की और कुछ अनुचित बातें की, तो माहौल में अचानक दरार आ गई। कलेक्टर मैडम ज्योति, एक सक्षम और आत्मनिर्भर महिला, ने स्थिति को भांप लिया। उनका धैर्य और सजगता एक क्षण में बदल गई। उन्होंने साधु को अपनी सीमा के भीतर रहने की चेतावनी दी, लेकिन साधु ने उनकी परवाह न करते हुए नजरअंदाज कर दिया। उसके असभ्य बर्ताव ने उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई। इस पर उन्होंने ठान लिया कि वे इस चुनौती का सामना करेंगी। मैडम ने आत्मविश्वास से भरी आवाज में साधु को स्पष्ट रूप से समझाया, ये कुंभ मेला केवल धार्मिक आस्था का स्थान नहीं है, बल्कि यहाँ हर किसी को सम्मान और गरिमा का अधिकार है। उनका साहस और शाब्दिक प्रतिरोध एक संदेश था कि महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। प्रयागराज के छोटे से गांव में, जहां रामदयाल का परिवार अपनी पारंपरिक धारणाओं के लिए जाना जाता था, वहीं जीवन की एक नई कहानी की शुरुआत होने जा रही थी। परिवार की रूढ़िवादी सोच ने कई बार उन्हें सुख से दूर रखा था, और अब जब एक बेटी का जन्म हुआ तो उनकी निराशा ने नए दौर का आगाज किया। ज्योति, जो नवजात शिशु थी, लगातार अपने परिवार की उम्मीदों पर पानी फेर रही थी। जन्म से ही उनके माता पिता रामदयाल और गायत्री निराश होकर सोचने लगे कि एक बेटी का क्या करना है। समाज में लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है और ज्योति जैसे बच्चे को गलत नजर से देखने की प्रवृत्ति थी। बेशक ज्योति ने अपने माता पिता के दिलों में जो खालीपन भरा था, उसे अपने छोटे से व्यक्तित्व से बड़ी बड़ी भावनाओं में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह धीरे धीरे बड़ी होती गई और अपने मधुर हंसी और मासूमियत से सबका दिल जीतने लगी। उन्होंने अपने माता पिता को यह समझाने की कोशिश की कि उनका प्यार और भविष्य लड़कों तक ही सीमित नहीं है। ज्योति की शिक्षा को लेकर भी परिवार में बहसें होने लगीं। उनके पिता चाहते थे कि ज्योति सिर्फ घर के कामों में लगे, लेकिन उसकी माँ गायत्री ने ज्योति को पढ़ाने का समर्थन किया। गायत्री की यह सोच थी कि शिक्षा से ही ज्योति जीवन में आगे बढ़ सकती है। उन्होंने अपने पति को यह समझाया कि एक शिक्षित बेटी उनके परिवार के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। ज्योति ने स्कूल में पढ़ाई करने की ख्वाहिश में एक नई राह दिखाई। वह छोटी छोटी उपलब्धियों से अपने माता पिता को गर्वित कर रही थी। रफ्ते रफ्ते समाज में बदलाव भी आना शुरू हुआ। ज्योति ने अपने परिवार को यह दिखाया कि महिलाएं भी अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो सकती हैं। ज्योति की सफलता की कहानी एक मोड़ पर पहुंची जब उसने एक स्पर्धा में पुरस्कार जीता। ज्योति की मां बहुत खुश थी, पर उसके पिता अब भी खुश नहीं थे। उनका बस ये मानना था कि बेटी बस घर के काम काज के लिए होती हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं। और पढ़कर करना भी क्या है, शादी के बाद घर ही संभालना है। ज्योति हमेशा से पढ़ाई में उत्कृष्ट रही है। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, जो उसे अपने पिता की आंखों में कम नजर आते थे। 10वीं की परीक्षा परिणाम के तुरंत बाद उसके पिता ने रिश्तों की तलाश शुरू कर दी। उनके मन में ये था कि बेटी का विवाह कर देना उसकी शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। जब ज्योति ने अपने पिता के निर्णय के बारे में सुना तो उसका दिल तोड़ गया। उसने अपनी माँ गायत्री से कहा, माँ, मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। शादी के बारे में सोचने का यह सही समय नहीं है। उसकी माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन पिता ने अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहा कि यह पारिवारिक परंपरा है। ज्योति ने कई बार अपनी पढ़ाई को आधार बनाकर अपने पिता से बात की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके सपने एक एक करके टूटते नजर आने लगे। वह सोचने लगी कि क्या उसका जीवन शेष मात्र एक दायित्व निभाने के लिए है? क्या उसे अपने सपनों को त्यागना होगा? आशा और हताशा के बीच उसका मन बंटा हुआ था। कुछ समय बाद ज्योति के पिता ने उसे एक संभावित दूल्हे से मिलवाया। वह दूल्हा साधारण था, लेकिन ज्योति को यह एहसास हुआ कि उसकी खुशी इस विवाह में नहीं है। दूल्हे की मां ने ज्योति से कहा कि वह एक अच्छी पत्नी बनने के साथ साथ एक आदर्श बहू भी बनेगी। इन शब्दों ने ज्योति को और उदास कर दिया। शादी के दिन ज्योति की आंखें आंसुओं से भरी थीं। समारोह में सबका ध्यान उसकी ओर था, लेकिन वह अपने भीतर की आवाज सुनने की कोशिश कर रही थी। उसे अपनी शिक्षा और करियर का ध्यान नहीं था,
बस मन में एक ही सवाल था, क्या यह मेरा जीवन है? आखिरकार ज्योति का विवाह हो गया। यह उसके जीवन का एक नया मोड़ था, लेकिन वह यह संकल्प लेकर उठी कि वह अपने सपनों को मरने नहीं देगी। वह खुद को पढ़ाई के लिए प्रेरित रखेगी और वह अपने अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थी। ज्योति ने यह समझ लिया था कि हर चुनौती उसके लिए एक नया अवसर है। शादी के बाद ज्योति के जीवन में सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे हर नवविवाहित महिला के जीवन में होता है। पर कुछ ही समय बाद उसकी ससुराल वालों की असली तस्वीर सामने आने लगी। घर के माहौल में तनाव और अत्याचार ने ज्योति की खुशियों को छीनना शुरू कर दिया। जब ज्योति ने अपने माता पिता को अपने ससुराल वालों के अत्याचार के बारे में बताया, तो उनके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। पिता ने उसे कहा, जैसा भी है अपने ससुराल में रहना होगा। इस एक वाक्य ने ज्योति के मन में असुरक्षा और निराशा की भावना को जन्म दिया। ज्योति की मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी और ऐसे में उसकी सहेली पुष्पा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुष्पा, जो बचपन से ज्योति को जानती थी कि उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसने ज्योति को सलाह दी कि वह अपने ससुराल से भागकर उसके पास आ जाए, ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। ज्योति का मन इस पर गहराई से विचार करने लगा और अंततः उसने पुष्पा की सलाह को मानने का फैसला किया। एक दिन उसने कुछ गहने और पैसे एकत्रित किए और रात के अंधेरे में अपने घर से निकल गई। उस पल में उसे डर और स्वतंत्रता का एक अनोखा एहसास हुआ। ज्योति दिल्ली पहुंची, जहां उसकी सहेली पुष्पा उसका स्वागत करने के लिए तैयार थी। उन दोनों के बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया और उन्होंने हायर एजुकेशन के बारे में बातचीत शुरू की। ज्योति ने अपने सपनों की ओर एक नया कदम बढ़ाया। उनकी नई यात्रा के शुरू होने पर ज्योति में आत्मविश्वास और ताकत का संचार हुआ। वह जानती थी कि उसके कठिनाइयां समाप्त नहीं हुई हैं, लेकिन अब वह कमजोर नहीं थी। ज्योति ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और हर दिन खुद को मजबूत बनाने का संकल्प किया। शादी के बाद की परिस्थितियां भले ही मुश्किल थीं, लेकिन अब ज्योति ने अपने जीवन को नए सिरे से जीने का तरीका खोज लिया। ज्योति ने कठिनाइयों से कभी हार नहीं मानी और निस्वार्थ प्रयासों से अपनी ग्रेजुएशन में अच्छे अंकों से सफलता हासिल की। प्रत्येक विषय में क्षमता और गहराई से समझदारी उनकी मेहनत का परिणाम थी। खासकर उनके विज्ञान और गणित में खासी रुचि थी, जिससे उन्हें पढ़ाई में आगे बढ़ने में मदद मिली। ग्रेजुएशन के बाद ज्योति ने अपने करियर की दिशा तय की और यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू की। उनकी यही धुन थी कि वह एक आईएएस ऑफिसर बने, ताकि समाज की सेवा कर सकें। अपनी पढ़ाई के लिए उन्होंने एक ठोस योजना बनाई, जिसमें नियमित अध्ययन और उचित समय प्रबंधन शामिल था। वह अपर्याप्त संसाधनों के बावजूद अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित रहीं। ज्योति ने ऑनलाइन कोर्स एवं पुस्तकें भी उपयोग कीं, जिससे उन्हें अपनी तैयारी को नई दिशा मिली। ज्योति ने परीक्षा के दिन आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। कठिन प्रश्नों का सामना करते हुए भी उन्होंने कड़ी मेहनत को महसूस किया और शांतिपूर्ण दिमाग से उत्तर दिए। आखिरकार जब परीक्षा परिणाम आया, तो उन्होंने सभी को आश्चर्यचकित करने वाले अंक प्राप्त किए। यूपीएससी की परीक्षा पास करके वह एक आईएएस ऑफिसर बन गईं। उनकी यात्रा ने साबित कर दिया कि अगर आप संयम और मेहनत से काम करते हैं, तो सफलता आपके कदम चूमती है। उनकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनी और यह साबित करती है कि कठिन परिश्रम और सकारात्मक सोच से कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। अब ज्योति बहुत खुश। आईएएस अधिकारी बनकर घर लौटते ही ज्योति का दिल उमंग से भर गया। अपने गांव के रास्ते में वह अपने सपनों की पहली सीढ़ी पर खड़ी होने का गर्व महसूस करती है। गांव का वही पुराना रास्ता, स्कूल की वही खिड़की, जहां उसने अपने भविष्य की कल्पना की थी, सब कुछ उसे उसके संघर्षों की याद दिलाते हैं। जब ज्योति अपने घर पहुंची, तो उसकी माँ उसे देखकर रो पड़ी। आंसुओं में खुशी और गर्व का मिश्रण था। ज्योति ने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ, मैंने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया है। मैं आईएएस अधिकारी बन गई हूं। माँ की आंखों में चमक आ गई और उसने अपनी बेटी को सुनने के लिए तैयार हो गई। ज्योति ने अपनी कठिनाइयों और सफलताओं की कहानी सुनाई। कैसे उसने हर कदम पर संघर्ष किया, कैसे रातों में जागकर पढ़ाई की और कैसे ना जानने वाले लोगों की टिप्पणियों के बावजूद उसने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और प्रेरणा झलक रही थी। इस बीच ज्योति के पिता ने सब सुना। उनके दिल में गिल्ट की लहर उठी। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपनी बेटी को बेटे से कम समझा और इस मानसिकता ने उन्हें सजा दी थी। वह ज्योति की ओर मुड़ते हुए बोले, माफ कर दो बेटी,
मैंने तुम्हारी मेहनत और टैलेंट को कभी नहीं समझा। ज्योति ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा मैं आपको माफ कर देती हूँ। आज से आप लोग मेरे साथ रहेंगे, हम सब मिलकर खुश रहेंगे। उसके शब्दों में प्यार और सहानुभूति थी। इस निर्णय ने न केवल ज्योति की जिंदगी को बदल दिया, बल्कि उसके माता पिता की सोच को भी नया मोड़ दिया। वह उन्हें शहर ले गई, जहां उन्होंने नए अनुभवों का सामना किया। शहर के जीवन ने उन्हें नई संभावनाओं के दरवाजे खोले। ज्योति अपने माता पिता को आधुनिक जीवन का अनुभव कराने लगी, उन्हें नई चीजों का परिचय दिया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उनके सपने भी पूरे हो सकते हैं। अब वे केवल उसकी जिंदगी के सहायक नहीं थे, बल्कि उसके प्रोत्साहक और साथी भी बन गए। ज्योति अपने माता पिता के साथ खुशी से रह रही थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। परिवार के साथ बिताए गए पल उसकी मुस्कान में चमक भरते थे। एक दिन उसके पिता ने एक विचार साझा किया कि क्यों न उन्हें कुंभ मेला देखने चलें। ज्योति की आंखों में उत्साह की लहर दौड़ गई और उसने तुरंत सहमति दे दी। पूरा परिवार तैयार होकर मेला देखने निकल पड़ा। कुंभ मेला एक अद्भुत जगह थी, जहां हर तरफ लोगों की भीड़ थी। उत्सव का माहौल, रंग बिरंगे झूले और विभिन्न स्टॉल्स में हर कोई आनंद ले रहा था। ज्योति ने अपने परिवार के साथ वहां के अद्भुत नजारों को देखने का फैसला किया। तभी अचानक एक नाग बाबा ने उसके रास्ते को रोक लिया। ज्योति ने उसकी आंखों में देखकर पाया कि यह वही व्यक्ति था जिसे उसने काफी समय पहले छोड़ दिया था। उसके पति ने माफी मांगने की कोशिश की और ज्योति को यह पहचान में आया कि उसके अंदर क्या भावना थी। उसके पति ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए ज्योति से माफी मांगी, परंतु ज्योति का दिल अब उससे और नहीं जुड़ता था। उसने उसे कहा, मैं तुम्हें माफ कर देती हूं, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। यह सुनकर वह कराह उठा। ज्योति ने बाद में अपनी स्वतंत्रता का रास्ता चुनने का निर्णय लिया और उससे तलाक ले लिया। यह उसके लिए एक नई शुरुआत थी। ज्योति के माता पिता ने उसकी पसंद और स्वाभिमान को समझा। उन्होंने उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उसे दूसरी शादी के लिए तैयार किया। ज्योति ने एक नए जीवन की ओर कदम बढ़ाया, जिसमें प्यार और सच्चा सहारा उसकी राह में आया। दोनों के बीच का प्यार गहरा और मजबूत था। इस प्रकार ज्योति ने सच्ची खुशी को खोज निकाला और एक नई शुरुआत की। उसका साहस और आत्मसम्मान ने उसे यह दिखाया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।